बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम शो करते हैं आई से। और ये इफेक्ट क्या होता है आइए देखें। जैसे ये कार्बन की चेन है और ये एक्स है। यहाँ पे जो एक्स है वो हेलोजन है, यानी FCl Br कुछ भी हो सकता है। FCl Br कुछ भी हो सकता है। अब सबको पता है कि नेगेटिव की बात करते हैं तो हेलोजन नेगेटिव ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, यानी थोड़ा प्लस और थोड़ा माइनस। कार्बन नंबर 1, 2 और 3 मान लेते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा आगे। अब कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं तो एक्स यानी हेलोजन जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कमी आ जाएगी। ये अपनी कमी पूरी करने के लिए इस सेकंड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ये इससे खींचेगा तो ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और ऐसे ये पूरी चेन में चलता रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि +3 जो मैंने यहाँ पे लिखा है यानी पार्शियल यानी आंशिक में जो मैंने +3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा गरीब यानी पुअर ये है। इस चीज का ध्यान रखना। जो कार्बन नंबर 1 है वो हेलोजन के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो कार्बन नंबर 1 पे होगी, ना कि 3 पे। ये लिखने का तरीका होता है बस, तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी एक्स की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती जाएगी। तो एक्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो खींचता है वो फर्स्ट वाले कार्बन से खींचता है। इसका मतलब जैसे जैसे कार्बन की दूरी बढ़ेगी इसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो कम होता जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो आई है यानी प्रेरणिक प्रभाव, ये दूरी के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है। अब बात करते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो प्लस और माइनस जो चार्ज आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, इन दोनों के विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। और ये डिस्टेंस यानी दूरी के साथ घटता जाता है। इस लाइन से भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि आगे करेंगे, बताऊंगा। फिलहाल प्रेरणिक प्रभाव कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, यानी इसमें वो ग्रुप आएंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे। इसकी बात करते हैं तो ये वो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप। तो इस चीज को ध्यान रखना कि प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप, यानी ये इलेक्ट्रॉन देंगे और ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब प्लस आई में से कौन कौन से ग्रुप आते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और किसकी पावर ज्यादा होती है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 3 डिग्री कार्बन। सबने डिग्री पढ़ी होगी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कार्बन की डिग्री पढ़ाया था, तो वहां से आप डिग्री एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखें कार्बन की जो डिग्री है यहाँ पे वो 3 है, यानी 3 डिग्री वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला कार्बन इससे कम इलेक्ट्रॉन देगा। इसके बाद 1 डिग्री और लास्ट में मैथिल। तो ये क्रम है प्लस आई का, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और मैथिल। इसका मतलब है 3 डिग्री वाला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा देगा और मैथिल इलेक्ट्रॉन सबसे कम देगा। अब बात करते हैं कि माइनस आई में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो जैसे नंबर 1 पे NO2 माइनस, CN माइनस। यहां से आप याद कर सकते हैं फूलों की बहार आई, फूलों की बहार आई। इसके अलावा OH माइनस, OR माइनस, C6H5 और लास्ट में H। तो ये जो पावर का क्रम है ये माइनस आई का है, यानी सबसे ज्यादा या जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, NO2, और सबसे लेट कौन लेगा, H। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि H का जो आई होता है वो 0 होता है। इस H की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है H जो है ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि H के हिसाब से ही प्लस आई और माइनस आई बने हैं।
प्लस और माइनस का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, बस प्लस का मतलब हम ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये पूरा टॉपिक हो गया आपके पास पेरियोडिक प्रभाव और पेरियोडिक प्रभाव के टाइप। अब बात करते हैं कि इससे हमने क्या सीखा। देखें, यानी हम बात कर रहे हैं अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन, कि हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं। देखें, पहला हमारे पास है अम्लीय गुण, यानी इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से अम्ल प्रबल होंगे और कौन से अम्ल दुर्बल होंगे। जैसे पहला मान लो हमारे पास है एसिटिक अम्ल, दूसरा हमारे पास है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, और इसका नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। हमें यह चेक करना है दोनों अम्ल में से सबसे बढ़िया अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल कौन सा होगा। तो देखें, एसिटिक अम्ल अम्ल कौन होते हैं, जो H प्लस देते हैं। तो सबको पता है यहाँ से H प्लस बाहर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस H प्लस, यानी बाहर हो गया। बचा क्या, CH3 CO O और ये माइनस, ऐसे यहाँ से H प्लस बाहर हो गया, तो क्या बचा, HCOO माइनस। ठीक, अब बात आती है किसी के मन में कोई डाउट हो कि H यहीं से क्यों बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ जो H है वो कार्बन से कनेक्ट है, यहाँ H ऑक्सीजन से कनेक्ट है, और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन और H दोनों से ही ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ से H आसानी से बाहर हो जाएगा, सेम यहाँ से भी बाहर हो जाएगा। अब देखें, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये और ये दोनों क्या है। CH3 आता है प्लस आई में, H का तुमने आई अभी पढ़ा है, 0 होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ना तो देगा और ना लेगा। ये प्लस आई का मतलब है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। अब कैसे चेक करेंगे कि अम्ल दोनों में से बढ़िया कौन सा है, तो सुने, नेगेटिव चार्ज जिसके सर के ऊपर होता है उस नेगेटिव चार्ज को सर के ऊपर से उतारना पड़ता है। अब ये नेगेटिव का चार्ज मान लो मेरे सर पे ही है, ये जितनी जल्दी हटेगा उतनी जल्दी मैं स्थायी हो जाऊंगा यानी स्टेबल हो जाऊंगा। तो हमें नेगेटिव चार्ज को सर के ऊपर से उतारना है, बढ़ाना नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि अगर मुझे उतारना है यानी मुझे क्या होना है, स्टेबल होना है यानी स्थायी होना है। अगर मैं स्थायी हो गया तो मैं प्रबल अम्ल हूं, और नहीं हुआ तो फिर मैं दुर्बल अम्ल हूं। यानी स्थायी के लिए हमें सब कुछ चेक करना है, जो अम्ल जितना ज्यादा स्थायी होगा वो उतना बढ़िया अम्ल होगा यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, यानी प्रबल अम्ल होगा। अब देखें, CH3 प्लस आई में आता है, प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला है नेगेटिव चार्ज को उतारना है, बढ़ाना नहीं है, यानी अम्लीय गुण को कम कर रहा है। बात करते हैं H की, तो H ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ना ले रहा है, इसका मतलब ये ना तो स्थायी कर रहा है ना कुछ कर रहा है, पर इसके कंपेयर में तो बढ़िया है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को सर के ऊपर बढ़ा नहीं रहा है और उतार भी नहीं रहा। पर यहाँ पे इस केस में बात करते हैं तो ये इसके सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। तो ध्यान रखना, अम्लीय गुण चेक करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज को सर के ऊपर से उतारना पड़ता है। तो इसका मतलब इन दोनों में बढ़िया अम्ल कौन है, फार्मिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से बढ़िया अम्ल होता है। दूसरा केस देखें, मान लो हमारे पास है CH2 COOH और यहाँ लगा है NO2। सेकंड मान लेते हैं, ये हमारे पास लगा है CH3 CH2 COOH। हमसे पूछा जाए इन दोनों में से बढ़िया अम्ल कौन सा होगा, यानी प्रबल और दुर्बल अम्ल कौन सा होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से H प्लस को बाहर किया, बाहर होने के बाद क्या बनेगा, माइनस, यहाँ से बाहर होने के बाद क्या बनेगा, माइनस। अब देखें, इतना पार्ट सेम है, ठीक है। यहाँ क्या लगा है, NO2, यहाँ क्या है CH3 CH2 यानी 1 डिग्री, यानी ये कहाँ आता है, ये प्लस आई में आता है, ये कहाँ आता है, ये माइनस आई में आता है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सर के ऊपर माइनस का चार्ज बढ़ जाएगा, यानी ये अस्थायी हो जाएगा, स्थायी नहीं अस्थायी। जबकि इस केस में NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके सर के ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटेगा, इसका मतलब ये स्थायी हो जाएगा, यानी ये बढ़िया अम्ल हो जाएगा। तो ये वाला अम्ल जो है वो प्रबल माना जाएगा और ये वाला अम्ल दुर्बल माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अम्लीय गुण कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ से एक ट्रिक आती है, ट्रिक क्या आती है, माइनस आई वाले
समानुपाती होते हैं अम्ल के, यानी एसिड के, और प्लस आई वाले उल्टे होते हैं अम्ल के, यानी जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना अम्ल सबसे बढ़िया होगा, और जितना प्लस आई सबसे ज्यादा होगा अम्ल उतना बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, दूसरा मान लो ये है, तीसरा मान लो हमारे पास ये है, और चौथा मान लो हमारे पास ये है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इनको अम्लीय गुण के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाएं। सबसे पहले H प्लस भार हुआ तो O पे माइनस, H प्लस भार हुआ O पे माइनस, H प्लस भार हुआ O पे माइनस, H प्लस भार हुआ O पे माइनस। अब ये वाला पार्ट सब में कॉमन है, तो हम क्या चेक करेंगे कि इसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तो इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये वाला कार्बन हमने अभी प्लस आई में लिखा था, 3 डिग्री में लिखा था, यानी ये प्लस आई में आता है। ये वाला भी प्लस आई में आता है 2 डिग्री वाला, ये वाला भी प्लस आई में आता है, और ये वाला भी प्लस आई में आता है। अब अगर आपको प्लस आई का क्रम याद होगा तो आप इसकी अम्लता को चेक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इन सभी में चारों के चारों प्लस आई हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो माइनस का चार्ज सर के ऊपर क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो हमें तो उतारना था, इसका मतलब सबसे घटिया हो गया। इन चारों में इलेक्ट्रॉन सबसे कम कौन देगा? वो ये देगा क्रम के अनुसार, और एक कम देगा, इसका मतलब इन तीनों के कंपेयर में फिर भी थोड़ा बहुत स्थायी है। तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देके इसको दुर्बल अम्ल बना देगा। उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला, और सबसे बढ़िया मिथाइल वाला यानी मेथिल वाला। तो ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 3 पे आएगा, और ये नंबर 4 पे आएगा। तो सबसे बढ़िया अम्ल इन चारों में से कौन सा होगा? ये होगा। और आप ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, प्लस आई जितना ज्यादा होगा अम्लीय गुण उतना कम होगा, प्लस आई जितना कम होगा अम्लीय गुण उतना ज्यादा होगा। तो आई होप ये अम्लीय गुण आपको समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्षारीय गुण की, यानी सेकंड, क्षारीय गुण कैसे चेक करते हैं। क्षार कौन होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। जिसके पास माइनस का चार्ज हो, यानी नेगेटिव चार्ज हो, या जिसके पास लोन पेयर यानी एलपी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार। अब ध्यान में रखना है कि अगर लोन पेयर बढ़ेंगे या नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो बढ़िया क्षार कहलाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लोन पेयर कम है या माइनस का चार्ज कम है तो वो बेकार क्षार माना जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि लोन पेयर आपके पास ज्यादा है या माइनस का चार्ज ज्यादा है, ये तो बात समझ में आ रही है, पर ये जल्दी से डोनेट भी होने चाहिए, यानी दिए भी जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि लोन पेयर बहुत सारे हैं पर देने को राजी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोन पेयर माइनस का चार्ज ज्यादा तो होना चाहिए, पर साथ में इजीली डोनेट भी होना चाहिए। देखें, जैसे मैं बात करता हूँ, ये है अमोनिया NH3 और ये है मैथिल एमीन, और हमसे पूछा जा रहा है दोनों में से बढ़िया क्षार कौन सा होगा। तो सबको पता है तीनों H का जो आई है वो कितना? 0। N पे लोन पेयर 1 होता है, N पे लोन पेयर 1 होता है। अगर दोनों पे लोन पेयर है इसका मतलब दोनों दोनों क्षार तो हैं, पर हमें ये चेक करना है दोनों में से बढ़िया क्षार कौन सा होगा। देखें, इन दोनों H का आई 0, CS कहाँ आता है? प्लस आई में। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो सर के ऊपर लोन पेयर बढ़ेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो लोन पेयर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? बढ़िया क्षार हो जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर जितने पहले थे उतने ही अभी भी हैं, इसका मतलब इन दोनों में बढ़िया क्षार कौन सा होगा? ये वाला होगा। एक और देख लो, जैसे मान लो ये N CS3 CS3 और ये H, ये है N CS2 CS3 CS2 CS3 और ये H। इन दोनों में बढ़िया क्षार कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो N के पास लोन पेयर, लोन पेयर, H का आई कितना होता है? 0, ये कहाँ आता है? प्लस आई, प्लस आई, ये प्लस आई, आई 0 और ये प्लस आई। अगर हम बात करते हैं प्लस आई, तो यहाँ भी प्लस आई चल रहा है, यहाँ भी प्लस आई चल रहा है, ये 0 ये 0, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। अब प्लस आई क्योंकि दोनों में चल रहा है तो हमें क्रम याद होना चाहिए।
इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री। ये मैथिल है तो आपने क्रम पढ़ा होगा, पहले 3 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मैथिल। इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा है 1 वाले की, इसकी कम है। इसका मतलब ये लोन पेयर को ज्यादा बढ़ा देगा, ये लोन पेयर को कम बढ़ा पाएगा। इसका मतलब ये बढ़िया छार हुआ और ये बेकार हुआ।